पैराओ महला पंजवा। भैरों राग विच पंजवें पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज शो पावन उपदेश की बख्शिश कर रहे हैं। मोहे दुहागन आप सिगारी। मैं छुटड़ भाव पति परमात्मा की असखियातता वाली नूं प्रभु ने आप ही श्रद्धा भगति गुणां दे श्रृंगार आदि दे नाल श्रृंगारना कीता है। जे महाराज सच्चे पातशाह की कृपा होवे तां ही शुभ गुण प्राप्त होंदे हन। जे वाहिगुरु की निगाह ना होवे तां एक भी गुण प्राप्त नहीं हुंदा। जे महाराज की कृपा उहदी निगाह होवे तां ही साधना के श्रृंगार शोभा पाउंदे ने। जो दुहागण छुटड़ दा भाव औगण हन, गुरु घर दे विच कमाई भावें थोड़ी करे पर औगणा का त्याग लाजमी है। खास करके निंदिया चुगली ईर्खा वैर विरोध काम क्रोध आदि जिहड़े औगण ने ये भगती नूं घटाउंदे ने माइनस करदे ने बल्कि खत्म कर दिंदे ने। इसलिए जे औगणा का त्याग नहीं है तो कमाई का लाभ प्राप्त नहीं हुंदा। जिवें पतिव्रता धर्म च परपक स्त्री सच बोलती है, शुभ गुणां दा उन्हें श्रृंगार किया होया है। सखी काजल हार तंबोल सब है किस साजिया, सूल है कि सिगार की अंजन बाजिया। जे 16 श्रृंगार किते होण, कज्जल पाया होए, पाना दा बीड़ा चबिया होए, सब कुछ साज बाज सेजा आदਿਕ कारोबार सुंदर बनाया होवे, पर जे पति दे दर्शन ही नहीं हन क्योंकि गुण नहीं हन। जे घर आवे कंध तां सब कुछ पाई है। जे पति घर दे विच आके दर्शन देवे तदों ही सब कुछ प्राप्त होंदा है। हर हाँ कंत बाज सिगार सब बिरथा जाइए। महाराज फरमाउंदे ने कि पति परमात्मा की प्राप्ति तो बिना जिन्ने भी हार श्रृंगार ने सब व्यर्थ ने, सब फजूल ने। इसलिए गुणा की बहुत जरूरत है। बिन गुण कीते भगत ना होए। गुणां नूं धारण कीते तो बगैर भगती संपूर्ण नहीं होंदी है। करदे तां आपां सारे ही हां। कईयां माड़ा फड़ी होगी तो मूँह तो गालां कड्ढी जाणगे, वो फलाणिया होए टिमकड़िया होए ऐ होए होए वो मन के सुट्टी जाणगे। इस तरह का कोई लाभ नहीं। इसलिए रसना के उपर भी प्रभु का नाम दे मन दे विच भी वाहिगुरु का नाम बसना चाहिए है। निंदिया चुगली ऐर ईर्खा वैर विरोध तो अंग्रेज होवे तां भगती फली भूत हुंदी है। असीं है तां औगणा वाले सीगे पर मोहे दुहागण आप सिगारी। वाहिगुरु जी ने सानू औगणा वालियां नू दुहागण छुटड़ स्त्री की तरह आप ही शुभ गुणां दा श्रृंगार बख्श के श्रृंगारना कीता है। आप कृपा कीती है क्योंकि सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। हर धन जिनी संजिया सही गंभीर अपार जियो। सानू सोहना आत्मक रूप दे के रूप रंग दे नाम समारी आप दा नाम बख्श के मुर्दियां नू जीवित कीता है। ऐसी कृपा कीती है। ये महाराज ने आप गुणा का श्रृंगार किया है। सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। हर धन जिनी संजिया सही गंभीर अपार जियो। रूप
ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਾਰੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਟਿਓ ਦੁੱਖ ਹਰ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੋ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਨੰਦ। ਹੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸਹੇਲੀਏ, ਜਾਂ ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਸਖੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਮੋਹਿ ਕੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਪਤ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ। ਇਹ ਸਖੀ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਅੰਬੇਰ ਭਈ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਹੇ ਸਖੀ, ਹੁਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਵਿਸਮਾਤਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਸਖੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਤਾ ਕੈ ਬਹੁਤ ਨਿਦਾਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ 9 ਨਿਧਾਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੂਪ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਓ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਖੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੂਪ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਦੋਂ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, बुरे काम को ऊठ को लोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना अन। ये अज्ञात जीव अपना मौका नहीं समझदा कि हुण नाम जप के विकारां तो बच के तरन दा मौका है। चंगे पासे वालों आलस करदा है, बुरे काम लई चंगियाई आलक करे, बुरियाई होए से शेर बन जांदा, पूरे दा पूरा शेर ही हो जांदा। उठ के खड़ जांदा कि मैनू की होया। जे किते पता लग जाए भी 2 घंटे पाठ करना पैना है, सुखमनी साहिब दा नितनेम, 5 बाणियां दा नितनेम, कथा सुननी पैनी है। ਆਪਾਂ 100 ਬਹਾਨੇ ਕਢਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ कि चंगे पासे वाल खुद असी आप ही आप दे मन नूं बिगाड़िया होया है, अपने नाल बेईमानी कर रहे हैं भी छड्ड खड़ा मना, किते इन्ना चिर कोई बैठूगा। तो इस वास्ते चंगे पासे वाल कलयुग दा समा जो है, जे कोई बदो बदी आपदे मन नूं लाउंदा भी है तां घरों फोन आ जाऊगा भी आ प्रॉब्लम पै गई है, बंदा तैयार हो गुरुद्वारे आउण लई हॉस्पिटल जाना पऊगा, क्योंकि कलयुग का समा कोई ना कोई विघन पाऊगा, कोई ना कोई, जिस करके मन जिहड़ा फट जावे इस तरह का ये काम करूगा। जे सतगुरु महाराज कृपा करन तां ही चंगे पासे लगता है। मन बस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए सो पातशाह दा हुक्म है, नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं। ये जीव धर्म का कर्म करन लगिया देर ना कर। हाँ जे तू पाप करना है तो थोड़ा चिर ठहर जा, देर कर, किसी नूं पुछ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਊਗਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੈ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਸਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਸਵਾ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੇਸਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ। ਨੋਟ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੇ ਜੀ ਪਰੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਤਮਾਕੂ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਧਨ ਪਾਹਨ ਤੁਲ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਮਾਤ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਿਲ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਮਖਾਣੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹੇਠ ਗਏ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਰੱਸਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
कहन लगा वेख तू मेरे मिलने वास्ते मेरे लिए रस्सा लटकाया होया, मैं रस्सा फड़ के आया। कहती दिखा तो सही, मैं तो कोई रस्सा नहीं लमकाया होया, तू किनों फड़ के उपर आया? जद वेख्या कहती ओहो ये तो फणीअर नाग तू सप की सिरी पकड़ के ते सप नूं फड़ के उपर आया होए। लानत है तेरे वर्गे पुरखा नूं जो एक जनानी पिछे आप दा समा, आप दी जिंदगी, आप दा पैसा बर्बाद कर देन। जिन्ना मोह प्यार तू मेरे नाल कीता ते जिन्ना यतन तू मैनू मिलने कीता, जे भलिया मानसा रब नूं मिलने कीता हुंदा ते तैनू अज पक्की गल है भी परमात्मा मिल पैना सी। कहंदा ओहो एहो जी दिल ते सट वजी, समझ आ गई ये तो गल माड़ी हुई। सचमुच मेरा मन विगड़िया होया है। उस वक्त ही मन विच वैराग धारण कर लिया। सलाइयां अग दे विच गर्म करके अखां दे विच फेर लईयां। कहंदे इन्हां अखां दा कसूर है, पहला अखां वेखदियां ने, फिर मन ओहदी प्राप्ति लई सोचदा है, फिर पैर चल के जांदे ने, फिर शरीर स्पर्श करदा, फिर बंदा नरकां च पै जांदा, टोए च डिग पैंदा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावै, करी मोत रंग माणै, फिर बौर बौर पछतावै। एक निमक दे काम दे स्वाद बदले करोड़ा दिन दुख भोगदा, क्योंकि बाणी दे फैसले ने भारत रहा रावण जाहे। जो पराई घरां च बेविचार पर इस्त्रियां नाल करन लई जांदे ने, सही ताला जी है। यमदूत परलोक दे विच उन्हां नूं पकड़ के मच्छी की तरह, जिस तरह सबूती मच्छी नूं तेल च तल दिंदे ने, इस तरह जीव आत्मा नूं तलिया जांदा। दुख तां भोगदी है पर जीव आत्मा मरदी कोई नहीं। मना लानत है तैनूं, ये मैं अखां ही नहीं रहन देणियां। विगाड़ी इन्हां दा अखां च गर्म सलाइयां फेर के अपने आप नूं अन्ना कर लिया। हर रब की बंदगी में जुड़ गए। इन्नी बंदगी कीती, इन्नी बंदगी कीती कि परमात्मा प्रत्यक्ष साक्षात हो गया। महाराज ने आख्या भगत सूरदास सिर ते हथ रखिया, दस तेरी की तमन्ना है? कहन लगा जी इन अखां दे नाल आप दे दर्शन होने चाहिए। दुनिया वेख वेख के जिंदगी बर्बाद कर बैठे हैं, आप दे दर्शन चाहिए। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। यह बेनती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने मिल ले जाते। महाराज दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित मोहन दे नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। आस प्यासी फिर कहताई, ज्यों चातरिक बूंदेरे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। महाराज ने कृपा की, अखां खुल गई। कहंदे कर ला दर्शन, साक्षात रब दे दर्शन होए। कहंदे भगत सूरदास तैनूं दर्शन देण लई तां असीं आए होए सीगे, दर्शन तां होणे ही सन, कुछ होर मांग। साडा मन तां प्रसन्न होवेगा जे तू कुछ होर मंगेगा। कहंदा महाराज जी आप कृपा करनी चाहुंदे हो, इन्हां अखां नूं फिर उस तरह ही बंद कर दिओ। कहंदे हैं ये की मतलब होया? कहंदे महाराज इन अखां दे विच आप दे दर्शन ही वसे रहन, आप तो बगैर मैं किसी होर नूं नहीं देखना चाहुंदा। इसलिए गुरबाणी दे विच महाराज ने अपना प्यार जनाया, जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल। ये कृपा दे समुंदर वाहिगुरु, जे तू साडे ते तुठा प्रसन्न होया ते किसी होर दूजे नूं ना विखाल। साड़ियां अखां तेरे दर्शन कर, इहा पाई मूंदा तड़ी, नित हिरदय रखां समाल। यही दात मैं आप जी के चरणों में पावा कि निता प्रति आप जी के दर्शनों
आप जी दे नाम नो मैं हमेशा संभाल के रखा। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो हो एक दीना देहो दरस नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। पर ये जीव की कैसी हालत है, रब नूं तां छड्डिया होया है पर वेसवा वाले पासे नूं दौड़दा है। सारो दिन मजूरी करे जीव सारा सारा दिन भज नठ करदा माया लई संबंधियां लई मजदूरी करदा भाव नौकरी चाकरी करदा रहिंदा है। जिन्हां दे मत्थे लगना आपां पसंद नहीं करदे उन्हां अगे शाब जी बिच बिच करनी पैंदी है। बांदर नूं भी आपदा मालक बनाउणा पैंदा माया खातर, टब्बर जो पालना है। इस वास्ते दर दर दियां ठोकरां खाणियां पैंदियां, हज़ारां लोकां दे तरले मारने पैंदे, दुनिया काम करा के भी पैसे नहीं दिंदी। जिवें ढिड उन्हां नूं ही रब ने लाया होवे, पूरी मेहनत मजदूरी इत्थे इंडिया च नहीं मिलती है। मुंडे साडे ताइयों बाहर नूं भजे जांदे ने, इत्थे बंदे दी कोई कदर नहीं। काम करन वाले नूं तां बिल्कुल जीरो दुखी दा समझदे। ठेकेदार हेठां खड़ा मोटियां मोटियां गालां कढदा होऊगा, मजदूर बेचारा 50वीं मंजिल ते पैड़ ते खड़ा काम करदा होऊगा। मुड़को मुड़की बेचारा काम करन वाले नूं गालां पैंदियां। पूरी मजदूरी मेहनत पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, ते जेड़े ठेकेदार ने वेले बैठे टेबल कुर्सियां दे वो कमीशनां दे विच सब कुछ हड़पी जाते हैं। जे मान लो गौरमेंट वालों करोड़ रुपया मंजूर होया तो वो मसा ही है जे 10,000 रुपया सड़क ते आके लगे, बाकी तो सारा ही बिच विचाले कमीशनां दे विच कदी किसी ने लै लिया कदी किसी ने, इस तरह ही खेल खराब हो जाता। इस वास्ते महाराज कहते ने भी ये माया ऐसी है बंदे नूं मजबूर कर देंदी है। महंगाई का जमाना गुजारा नहीं चलता, जिन्ना चिर डबल डबल ड्यूटी ना करो, एक काम करके दूजा काम ना करो, उन्ना चिर परिवार का सरदा नहीं है। सारी सारी दिहाड़ी कई बार रात भी शिफ्ट लाउणी पैंदी आपदे संबंधियां लई बाल बच्चियां लई। ये दर दर की खाक छाणदा है अते दर दर ते भटकदा है। नौजवान मुंडे बेचारे साडे माल्टा कांड दे विच एजेंटां ने पानी च ही रोड़ सुट्टे भी पैसे ना मंगण। कई दिल्ली बैठे हुए ने होटल दे विच, उन्हां नूं पता ही नहीं भी असीं कित्थे बैठे हुए हैं, उन्हां दे भाणे बाहर ही आए हुए। एक मुंडा हुणे ब्राजील तो वापस आया, कई जंगलों जी मार खप जाते हैं, एजेंटा के ढाए चढ़े, लखां रुपये बर्बाद करके मुंडे आपकी सेहत गवा के, कई जान गवा के भी नहीं मुड़ते। बड़ी औखी गल पई हुई है। हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर, इत्थे गल चल रही है सिमरन दी। सतगुरु जी एक उदाहरण दिंदे ने कि इंसान अपनी खातर अपनी परिवार खातर कईयां दे तरले मारदा, दर दर दी खाक छाणदा है, बड़ी मेहनत मजदूरी करदा, मुड़को मुड़की हुंदा है, पैसे खातर तां सब कुछ करदा है, पर जद परमात्मा दे सिमरन दा वेला आउंदा है, याद दा वेला आउंदा है, इहदे सिर उपर नींद दी बिजली आके पै जांदी है। जां बज्जर एक सख्त पहाड़ दा नाम है, बज्जर एक इंदर दा पहाड़ की तरह सख्त शस्त्र है। समझ लो वो सिर पर आके वज गया, इन्ना सिर फटन लग पैंदा। ताइयों तां असीं सड़कां ते रुल रहे हैं, ताइयों तां साडी बुरी हालत है, क्योंकि रब दा नाम नहीं जपिया, सिमरन नहीं कीता, सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटां खाहेंगा। इयों महाराज दे सिमरन करन वालों याद करन इस
घड़ी वालों जदों रह रस का वेला आउंदा उदों सिर दर्द होण लग पैंदा है, अमृत वेले उठिया नहीं जाता, दिन चढ़ जाता, 8 वज जाते चाटी चलो काम ते, ना जपजी साहब का पाठ ना जाप साहब पढ़िया ते ना शाम नूं रह रस होई, कीर्तन सोहला भी नहीं हुंदा, नींदर आ जाती है। इहो जी हालत बनी हुई है। रहतनामिਆਂ ਦਾ बचन है, बिन जप जाप जपे बिना जो जेवे प्रसाद सो विष्टा का किरम होए जन्म गवावे बाद। इन भी मन नहीं करता, साडा मन तो करता भी असीं ब्रह्म ज्ञानी बन जाइए, असीं भी हंसाली वाले बाबियां दी रीस करके उही बाबे बन जाइए, सोचीदा भी पाठ करिए, हुंदा नहीं। हुण करदे आ, घड़ी नूं करदे आ, इस तरह अमृत वेला लंघ गया, दिन चढ़ गया, फिर दोपहर भी टप गई, रोटी पानी खाधा, चलो मेरे भाई नींदर आ गई, ते शाम नूं फिर कोई कारोबार पै गया, रात नूं फिर सौ गए। रात जे सोवे है दिन करे काम, एक खिन ले है ना हर को नाम। इहो जी हालत बनी हुई है। सारी दिहाड़ी मजदूरी करदा थक जांदा, पर हरि परमात्मा दे याद करन दा जद वेला हुंदा, घड़ी आउंदी है, इहदे सिर उपर नींद दा पहाड़ ही आके टुट पैंदा, जिस तरह बिजली आके डिगी हुंदी, इन्ना सिर फटन लग पैंदा है। माया लग भूलो संसार, ये भाई माया विच लग के सारा संसार सारा जगत ही अपने स्वरूप तो भुला होया है। आप भुलाया भुलावन हार, बंदा भी की करे, भुलाउण वाले परमात्मा ने आप ही जीवां नूं भुलाया होया है। कि महाराज ने किसी का बुरा किया, क्यों भुलाया? इन्हां दे कर्म माड़े ने, इन्हां दियां करतूतां कालियां, पिछले जन्म च जो बुरे कर्म कीते ने वो इन्हां दे मत्थे ते लेख पए होए ने। इन्हां जीवां दी माड़ी करनी अनुसार वाहिगुरु ने अपने वल्लों एक माया दा खिडौना दे के इनू भुलाया होया है। आज रहिया बिरथा ब्योहार, एक नहीं दो नहीं सारा संसार ही पल च सगली मोही झूठे तंदे मोह। सारी सृष्टि झूठे तंदियां दे मोह विच फस फस के मर रही है, पर किनी ही ना किए काज माया पूरी। माया दे काम अज तक किसे पूरे नहीं कीते। बंदे की गल तां की करनी, छोटी जी कीड़ी नूं वक्त पिया होया, पता नहीं किन्ना भार चुकदी कित्थे इन्हें जाना। निके निके कां, चिड़ियां, पंछियां, बंदर, उल्लू, कोई जिया जंत वेला नहीं छड्डिया, सब खाण पीण दे आर विच लगे हुए ने। कुत्ते बिल्ले दौड़े फिरदे ने खाण पीण दे लालच नूं। सो इसलिए व्यर्थ ही दुनिया नूं दौड़ भज दे विच रब ने पाया होया है। विहारां दे विच ये रच रहा है। जदों मूधड़े मूँह डिगदा उदों मिंट क राग आउंदा है कि दुनिया कुछ नहीं, बच गया, तंदुरुस्त हो गया, फिर चलो मेरे भाई, फिर दौड़दा। कोई चढ़ाई कर जाए संबंधियां नूं थोड़ा चिर वैराग रहिंदा, फिर उस तरह ही माया आके घेरा पा लैंदी है। इहो जी कलयुग दी हालत बनी हुई है। राज रहिया बिरथा ब्योहार, व्यर्थ ही विहारां दे विच रच मिच रिया है। रहा विश्राम दे कर फरमान करदे ने। ਵੇਖਤ माया रंग बिहाई, जीव दे वेखदियां ही माया दे आनंद बतीत हो जाते हैं, या माया दे रंग तमाशे देखदियां होया ही जीव दी सारी उम्र बतीत हो जाती है। गड़ पड़ करे कौडी रंग लाई, जीव माया रूपी कौडी निकम्मे कम्मा रूपी कौडियां दे विच रंग हित ला के गड़बड़ करता है, चंगा काम नहीं करता। चंगी जगह ते आके भी गड़बड़ पैदा कर दिंदा है। राजनीतिक लोगों का यही काम है। आ किसानां दे टेंट नूं अग अपने आप थोड़ी लगी है, शरारती बंदियां ने गड़बड़ की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुख आसन वाले कमरे च भला की हो गया?
साडे मोहल्ला नूं अग क्यों नहीं लगी दिल्ली दरबार नूं? महाराज दे घर च ही क्यों अग लगदी है? लोग गड़बड़ करते हैं। परताखी हुण माड़े बंदे इस काम वाली होए पए ने। जिहड़ा मूँह चुकदा गुरुद्वारे आ वड़दा। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन स्वरूपां दी थां थां ते बेदबी हो रही है। गड़बड़ मतलब बकवास मारदा है। सो महाराज साहब सच्चे पातशाह जी मर्यादा तो इतिहास तो मुनकर होया पिया गुरबाणी दे तर्क करदा रहिंदा है। अंध बिहार बंद मन धावै। अंध ताई वाले विहारां अते विकारां दा बजिया होया मन विषय वासना वल दौड़दा रहिंदा है। करनहार ना जिय मह आवै। पर रचनहार परमात्मा कदे भी इस जीव दे हिरदे विच आके साक्षात्कार नहीं हुंदा। करत करत वही दुख पाया। इंज मंद कर्म करदियां करदियां जीव ने दुख ही पाया है। पूर्ण होत ना कारज माया। पर माया दा कोई भी काम पूरा नहीं हुंदा, सब अधूरे रह जाते हैं। काम क्रोध लोभ मन लीना। काम मंद वासना क्रोध गुस्सा अते लोभ लालच आदਿਕ विकारां विच जीव दा मन लीन होया रहिंदा मच्छी दी तरह। काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो। अज तक साडा बनिया क्यों नहीं कुछ? इन्ना सिख पूजा करते ने, इन्ने सिख पाठ करते ने, इन्ना सिख सेवा करते ने, पर अवस्था क्यों नहीं चेंज होती? पनाला उत्थे दा उत्थे बनता क्यों नहीं? कुछ लाभ क्यों नहीं होंदा? मन खाली खाली जा क्यों रहिंदा है? जिस तरह कुछ गुरुद्वारियों गवाह आए होंदे आ। कारण की है कि सब कुछ करदिया होया काम ना बिसरियो, मन विचों मंद वासना नहीं गई, क्रोध ना बिसरियो, गुस्सा नहीं गया, ते काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। ये प्रकाश रूप वाहिगुरु असी लोभ लालच नहीं छड्डिया। टके टके ते आपां चढ़ाई कर जांदे आ। अमृत संचार विच जे किसी नूं पुछिया जाए कि अमृत की रहत क्यों तोड़ी, आखे जी फलाने ने बदो बदी मूँह नूं ही लाती। जब मुफ्त की वेखी उत्थे ही काम तमाम हो गया। लालच है जो खाण दा पहनण दा भोगण दा, लालच नहीं छड्डिया। पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। सब सेवा खूच चली गई क्योंकि निंदिया नहीं छड्डी पराई दी। तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंजर स्नान। किन्ना सिख दान पुण्य करते हैं ते पर अवस्था नहीं है। कारण की है? क्योंकि मन दे विच मान है, हंकार है कि असी इंज कीता, असी उंज कीता। तो इसलिए महाराज कहते ने ये सब कुछ खत्म हो गया। पातशाह दा बचन है काम मंद वासना क्रोध गुस्से ते लोभ लालच विच मन लीन होया रहिंदा है। तड़प मुआ ज्यों जल बिन मीना। इस करके वो अंत नूं इस प्रकार दुखी होके मरदा जिवें पानी तो बिना मच्छी तड़फ तड़फ के मर जाती है। संत का दुखी यों मिल लाए ज्यों जल विहूण मछली तड़फड़ाए। क्योंकि बुरा जो कीता निंदिया जो कीती है मन शांत नहीं रहिंदा। करे भावें इंसान कुछ भी ना, पर उगना तो बच जाए तो मन शांत रहिंदा। चढ़दी कला हुंदी है पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। जिसकी राखी हुए हर आप। साडे जो ईर्खा नहीं गई है, पराई दा बुरा आपां सोचदे हां तां लाभ नहीं मिलदा।
हे प्रभु जी, जिस मनुख दे आप रखवाले होए हो, परमात्मा जिस मनुख दा आप रखवाला होया है। हर हर नाम सदा जप जाप। वो मनुख हर हर परमात्मा दे नाम नूं जपण वाला हो के हमेशा ही नाम जपदा रहिंदा है, या जपने योग परमात्मा दे नाम नूं सदा जपदा है। वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप हउमੈ खोई। जाप दे विच पाठ दे विच फर्क है। जिवें तोता बड़ा सोहना बोलदा, काहदे लई भी मैनूं खाण नूं चोरी मिले। इस प्रकार जे मन लालची है ਤਾਂ फिर अवस्था चेंज नहीं होंदी, चीज़ां मिल जांदियां ने। जे निष्काम हो के पाठ करे, वाहिगुरु मंत्र दा जाप जपे, तो वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप हउमੈ खोई। जपण तो महाराज की कृपा जरूर होंदी है। साध संग हर की गुण गाया। जिसने श्रेष्ठ महात्मा जिन्हां दी संगत विच बैठ के हरि परमात्मा दे गुणां नूं निष्कामता दे नाल गाउणा कीता। जे सेवा कीती है, उहदे पिछे कोई आपदा प्रयोजन मतलब नहीं रखिया, सैल्फिश नहीं है। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिन्हां ने महाराज दे गुणां नूं निष्कामता नाल गाया है, नानक सतगुर पूरा पाया। गुरु साहिब जी कथन करते ने कि उन्हें सतगुरां द्वारा पूर्ण ज्ञान या पूर्ण परमात्मा नूं पा लिया है। इसे प्रकार नानक सतगुर पूरा पाया। सतगुरु जी कथन करते ने कि जिसने पूर्ण सतगुरां नूं पाया है, साध संग हर के गुण गाया, उन्हें साध संगत विच मिल के प्रभु दे गुणां नूं गायन कीता है। भैरो महला पंजवा। पंजवें पातशाह धन सतगुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज भैरों राग विच अगला शब्द उचारदे ने, अपनी दया करे सो पाए। हे भाई, जिस मनुख उपर परमात्मा अपनी मेहर करदा, वो मनुख पूर्ण गुरु नूं पाउंदा है। अते हर का नाम मन वसाए। गुरां द्वारा हरि परमात्मा दा नाम अपने मन हिरदे विच श्रवण मनन करके वसाउंदा है। भाव भेद दियां बाधक अते अभेद दियां साधक जुगतियां द्वारा श्रवण मनन करके फिर वजाती बिरती दा तिरस्कार ते सजाती बिरती दा प्रवाह चला के निध्यासन करदा है। साच शब्द हिरदे मन माही। जिस दे हिरदे दी अस्थान मन विच सच्चे गुरां दा उपदेश वसदा है। इस प्रकार साच शब्द हिरदे मन माही। जिस दे हिरदे विच सच्चे गुरां दा उपदेश वसदा है, उस दे मन विच ही परमात्मा साक्षात्कार हुंदा है। जन्म जन्म की किल विख जाही। उस दे जन्मां जन्मांतरां दे सारे पाप चले जांदे हन। राम नाम जिय को आधार। हे भाई, परमात्मा दा नाम ही जीवन दा आसरा है। गुर प्रसाद जप हो नित पाई। हे मेरे भरावो, गुरां दी कृपा द्वारा निता प्रति परमात्मा दे नाम नूं जपना करो। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। आप जपो अवर है नाम जपावो। तो इस तरह जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे। मतलब जेड़े माँ प्यो ने वो आप भी अमृत वेले उठ के नितनेम कर, बच्चियां नूं भी कह नियाणिओ। साडी माँ कहंदी हुंदी सी आ परौंठा पक गया ते आ प्याज, पर मिलना उदों आ दही भी रखिया है। पहला नहा धो के मूँह हथ धो के गुटका फड़ो ते जपजी साहिब दा पाठ करो। पाठ करोगे तो परौंठा मिलेगा।
जे रोटी खा ली तो चढ़दी कला, फिर तू कौन ते मैं कौन, फिर कित्थे चेता रहिंदा जपजी साहिब दा। भुखा बंदा ही भजन कर सकता है। भावें भगतां ने आख्या उन्हां दी अवस्था प्यार वाली सीगी, भूखे भगत ना कीजे, वो गल वखरी है। पर ढिड भरिया ते कम सरिया, ये थोड़ा पाठ होंदा है। इस वास्ते जो गुरबाणी का भजन है, नितनेम है, अखंड पाठ ते रौल है, आ मान लो बोलना ही है, मैं तो डकार ही आई जाते ने, बार बार होर ही तरह होई जाता। तो इस वास्ते अमृत वेले का नाश्ता नितनेम तो बाद होवे, दोपहर की रोटी श्री सुखमनी साहिब जी तो बाद होवे, रात का प्रशादा रह रस के पाठ तो बाद होवे, ते जेड़ा सौन लग्या दुध आदि पदार्थ छकने ने, ते साध संगत जी वो भी आपदा क्रिया कर्म सोध के ते कीर्तन सोहला पढ़ के फिर सेजा ते विराजमान होना चाहिए। इसलिए नितनेम कंपलसरी है। साडा सुभाअ कैसा लिया बीबी चाह, चाह के प्याले दे नाल अखबार नहीं आई, ऐनकां जिहां ला के उस वेले अखबार दे अगे बह जाना। ते अजकल तो जेबां दी अखबारां ने, मोबाइल वेखदियां अखां रह जांदियां ने, पर निगाह परे कर हटाउण नूं दिल नहीं करदा। तो इस वास्ते सो महाराज कहंदे ने, जिहड़ा गुरमुख आप नाम जपदा दूजियां नूं जपाउंदा, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। असीं उस गुरु दे सिख दे चरनां दी धूड़ मंगदे हां, जिहड़ा आप ही नाम जपदा ते बच्चिआं नूं भी जपाउंदा, आपदे निआणिआं नूं भी चंगे पासे लाउंदा है। टीचर जिहड़े स्कूलां दे विच ने, वो भी जे रब दे नाम वाले होण, बच्चे भी चढ़दी कला विच जांदे ने। हाँ मैं वेखिया रागी उत्तमजीत कौर जी, कल नूं उन्हां दा टाइम जे 11 तो 12। महाराज दी बड़ी किरपा, उच्चे सच्चे जीवन वाले, ते बच्चिआं नूं कीर्तन सिखालदे, जिहड़े जिहड़े कीर्तन उन्हां को सिखदे रहे, ते इहो जी महाराज दी किरपा हुई, उन्हां दा मन गुरुद्वारे वाल अजे तक मुड़िया होया है। तो इस वास्ते जिहड़ी चंगी संगत है वो मन नूं सुधारदी है। सो गुरसिख का जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुहाडे वल वेख के अपने आप ही कोई शिक्षा लवे। गुर प्रसाद जपहो नित भाई, हे मेरे भरावो, तुसीं गुरां दी किरपा दे नाल खुद आप निता प्रति परमात्मा दे नाम नूं जपिया करो। तार लाई सागर संसार, तां फिर वो संसार समुंदर तो तुहानूं तार लवेगा। जो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु है, वो तुहानूं संसार समुंदर तो तार देवेगा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरा संग सदा है नाले। महाराज सच्चे पातशाह दी इहो जी कृपा है। सो आप तरे तारेन सरिठा, गुरसिख आप भी तरदे ने, आप दे साथियां नूं भी तारदे ने। विश्राम दे के फरमान करदे ने। कौ लिखिया हर इहो निदान, जिन्हां मनुखां नूं हरि परमात्मा ने ये नाम दा खजाना प्राप्त होना लिखिया है। सही जान दरगाह पावै मान, वो मनुख परमात्मा दी सच्ची दरगाह दे विच आदर मान पाउंदे ने। भूख सहज आनंद गुण गाओ, वो मनुख आदर पाउंदे ने, फिर सुख पाउंदे ने, शांति अचुत सुख ते आनंद स्वरूप दे गुणां नूं गा के दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी। आपदे दुख रोग संताप उतार लैंदे ने। इसलिए तुसीं भी महाराज दे गुणां नूं गाओ, तुहानूं भी सुख सहज ते आनंद प्राप्त होएगा। आगे मिलै निथावे थाओ, फिर अगे परलोक दे विच स्वरूप रूपी थां तो हीणे जीव नूं स्वरूप सचखंड रूपी थां मिलेगी।
जुग है जुगंतर ਇਹੋ ਤਤ ਸਾ। जुगा जुगां दे विच यही सिद्धांत दा निचोड़ है कि हर सिमरन साचा विचार। हरि परमात्मा दा सिमरन करना ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨਾ या सारे जुगा जुगा ਦੇ अंदर यही श्रेष्ठ स्वरूप प्रभु की प्राप्ति का असली सिद्धांत है कि प्रभु दे नाम दे सिमरन द्वारा ही सच विचार प्राप्त होता है या सच स्वरूप का विचार प्राप्त होता है। जिस लड़ लाए लए सो लागै। जिस मनुख नूं परमात्मा अपने सत्संगत रूप या शरण रूप लड़ पल्ले ना ला लैंदा है या लिव लाउन रूप पल्ले विच ला लैंदा है वही लगदा है। जन्म जन्म का सोया जागै। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। तू भगतां के वस भगतां तान तेरा मेरे राम राय। तू संतां का संत तेरे तेरे सेवक को भौ किश नाही जम नहीं आवे नेरे रहा। तू संतां दा है संत तेरे प्यार वाले ने। सो पातशाह दा बचन हर जुग जुग भगति उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदका पेठ दे नाम दियो मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया। जिस गल दी आप नूं समझ आ जाए वो दूजे नाल शेयर करनी बनती है। बाकी संगत गुरु रूप है। मैं तुहाडे नाल आपदी समझ दी गल सांझी करदा। जो सोदर श्री रहरा साहिब जी का पाठ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सो दर तेरा किया सो कर किया इथों प्रारंभ हुंदा है। ये तो पहला श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया ये क्यों पढ़ीदा है? क्योंकि सिंह साहब ज्ञानी मणि सिंह जी ने जो कलगीधर दशमेश पिता की कृपा के पात्र सीगे ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जब दूजी वारी स्वरूप लिखा दमदमा साहब वो लिखारी ने गुरु जी तो सिक्ख्या लैके उन्होंने सचखंड हजूर साहब पंज ग्रंथी की पोथी साहब तैयार की सी। सैंचियां भी उन्होंने बनाइया। उन्होंने पंज ग्रंथी पोथी साहब के विच इस तरह रहरस लिखी है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। सानू हमेशा वो साखी याद रहे कि भगत प्रहलाद जी के सिदक नूं वाहिगुरु ने भाग लाया। उन्हें तत्ते थम ना जफी पाई तो महाराज ने थम पाड़ के उन्होंने दर्शन दिते। जे असी जिउंदे जागते थम तो एक निर्जीव सीगा लोहे का थम्मा उन्हें उत्ते भरोसा किया तो उन्होंने जफी पा ली महाराज उन्होंने पाड़ के उहदे चों दिखाली दी। जे जिउंदे जागते गुरु ग्रंथ साहिब ते तुसीं भरोसा करोगे तो क्यों ना रब तुहानूं मिलेगा? दसो इसका जवाब दो। साडे मन च भरोसा परपक्क दृढ़ होवे सिदक साडे मन दे विच परपक्क होवे। भगत प्रहलाद जी की साखी सानू याद रहे। बाकी जद परमात्मा ने हरनाखश नूं मारिया ਉਹਦੇ 12 ਵਾਰ पूरे किए। 12 वारां दे विचों एक वार सीगा कि हे ब्रह्मा मैं दिन ना दिने मरा ना रात मरा। ये भी वार सीगा ना मैनू दिने मौत आए ना रात नूं आए। ते महाराज ने संध्या दे वक्त
पहला कबड्डी खिडाई उन्होंने चंगी, कहते चल पुत कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मार मार घसोन उहदे जबाड़े खेड़ सुटे, ओहदियां अंदर पा सुटियां, चंगा ओहदियां गोडियां लवाइयां, बड़ा ओहदा जोर कराया, मुड़को मुड़की मार, कहते चल आ इधर आ, वेख मैं शस्त्र भी कोई नहीं वरतांगा, तू मर लिया सी ना, किसी शस्त्र नाल ना मरा, नौंदरां दे नाल ही पाठ सुटिया। सारी दिहाड़ी कबड्डी खिडाई, ओहदा जोर कराया, जदों संध्या दा टाइम होया कहंदे आजा पुत्त नूं फड़िया कन्नों मरोड़ के ओहदी संघी पट्टां दे लटा लिया, कहंदे दस उपर वेख सूरज है, दिन है कि रात है, कहंदा जी ना दिन है ना रात है, टाइम किहड़ा सी संध्या दा। जिहड़ा सोदर पढ़दे ने रागी सिंह संध्या दे वक्त, रागी सिंह जद सोदर दी पौड़ी पढ़दे ने कीर्तन दे विच, ते ओह कीर्तन दे विच जिहड़ा आसा दी वार दा आखिरी छक्का है, हर जुग जुग भगत पाया, समाप्ति दा छक्का है ना, समाप्ति दे जितना श्लोक पढ़ी दा, एक सगन मेला है, पहला मंगल करीदे ने, फिर स्तोत्र है, जदों समाप्ति हुंदी आनंद साहब ना पढ़ो ते जाप दा भोग पिया ही नहीं, आनंद साहब पढ़ना लाजमी हुंदा, श्लोक भी पढ़ी दा, इस तरह जिहड़ा हर जुग जुग भगत पाया कि श्लोक ही समझो, सवेर दा भोग भी ना, हुण दिन है ना रात है, जदों आसा दी वार समाप्त हुई, हुण तां दिन भला चढ़ गया, सवेर दी संध्या ते आसा दी वार समाप्त हुंदी, हर जुग जुग भगतों पाया दे नाल ਉਹੀ ਛੱਕਾ। शाम की संध्या ते रागी सिंह पढ़ते हैं, वो रागियां वांग आपां भी पढ़ना शुरू कर दिता, फिर वो गुड़कियां च भी आपां छपा दिता। संत ज्ञानी मोहन सिंह जी खालसा भिंडरा बने गुड़के छपाए ने, उत्थे भिंडर कला उन्हां शब्द नहीं लिखिया, कहंदे पंज ग्रंथी च नहीं है तो मैं नहीं लिखना, पर संत करतार सिंह खालसा भिंडरा वाले ने लिखिया, फिर आपां भी उन्हां दे वल वेख के नितनेम दे गुड़के उन्हां ने पहलां छपाई सी, फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ हर जुग जुग भगत पाया गुड़कियां च आपां छापदे हां ते पढ़दे भी हाँ, ਇਹਦਾ कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह तेरे भगत भगतन का आप, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हरनाखस मार पचाया। ये जिहड़े सवाल ने कई बार जदों टेस्ट लेंदे ने उदों पुछदे ने, फिर सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा भरिया। सिंह साहब इस तरह पंक्तियां पढ़ते ने डबल कि जिस तरह रह रास समाप्त हो गई हो। जे कोई बंदा सवाल करे पुछे भी चलते पाठ दे विच समाप्ति वांगू क्यों किया सिंह साहिबां ने, इहदा उत्तर यह है कि जिहड़ा पहला गुरु ग्रंथ साहिब करतारपुर साहिब वाला जो भाई गुरदास जी दे कोलों गुरु अर्जन साहिब ने अमृतसर लिखवाया रामसर, उहदे च रह रस इत्थों तक ही तां सिंह साहिब समाप्ति कर दिंदे ने। ते दबार तो जिहड़ा राग आसा महला चौथे वाले शब्द जिहड़े चार होर ऐड कीते ने, वो गुरु गोबिंद सिंह ने दमदमी बीड़ दे विच ऐड कीते ने। पहले गुरु ग्रंथ साहिब च 5 शब्द ने, दूजे गुरु ग्रंथ साहिब च 4 ऐड करके 9 शब्द महाराज ने लिखे ने। कहो नानक हम नीच कर्मां तक, ये सवाल सानू कीते जांदे ने, तां मैं आप नाल बेनती सांझी कीती है। तो इसलिए ये महाराज चौहां जुगां विच भगत तेरे प्यारे ने, ते तू आप भगतां दा प्यारा है। अपनी महिमा आपी जाप, अपनी बड़ाई नूं तू आप ही जानदा है। जंत सब तेरा हाथ, ये परमात्मा सूखम स्थूल जिया जन सारे तेरे ही हथ, भाव तेरे अधीन ने, तेरी मुट्ठी दे विच ने जिन्नियां मोदी शोदी। ये महाराज दी मर्जी शायद ऐसी है भी असी हमेशा खावदे रहिए, कुट पैंदी रहे, मरदे रहिए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह दे आखे जो नहीं लगे। गुरुआं दी मर्यादा नूं अज भी किहड़ा मन रहे हैं? कौन बाणी दा नितनेम करदा? ताइयों तां परेशानियां आ रही ने, ते रब ते एक सेकंड जी सब कुछ कर सकता है। कि तो महाराज दी इस तरह की मौज है, सब कुछ तेरे हाथ, बादशाह सा सब वस कर दीने।
सब महाराज तेरे अधीन ने। नानक के प्रभ सद ही साथ। महाराज कथन करदे हे साडे जनां दे परमात्मा तुसीं हमेशा साडे नाल साडे अंग संग वसदे हो जी। भुलां चुका खिमा करनी है अगे तो मत बख्शनी। तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जंत सब तेरे हाथ। नानक के प्रभ सद ही साथ। वाहिगुरू जी का खालसा